बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आने पे क्या करना होता है? तो मीटिंग सेमिनार में आए और अपनी टीम को भी साथ में लेके आए साहब। हमारे साथ में एक लगभग 18-20 घंटे की ट्रेन डिले होने पर भी पहुंचे सुखराम जी और उनकी धर्मपत्नी जी, वैष्णो मैम की टीम से हैं साहब। अभी थोड़ी देर पहले उनका हमने सम्मान किया है। आप इस बात को क्या समझते हो साहब? ये छोटा मैसेज नहीं है। वो चाहते हैं तो ट्रेन लेट होने का बहाना बना सकते थे संजुमा जी। वो चाहते कुलवंत जी तो वो ट्रेन लेट होने का बहाना बना सकते थे। 9 घंटे ट्रेन लेट और वहीं स्टेशन पर सर डटे रहे, डटे रहे, डटे रहे। तो अपनी टीम को भी साथ में लेकर के आए, वीडियो बनाए और अपनी टीम से भी बनवाए। इसमें कुछ लोग बहुत क्या बताऊं अब। सोनी सर वीडियो भेजना, सोनी सर उसका वीडियो भेजना है। काम कर रहे हो पिछले 1.5 साल से है? एक बार इनके जोश के लिए तालियां हो जाए। तो अपनी टीम से भी बनवाएं। जब आपको अपने आप को अपना ब्रांड बनाना होता है ना, तो क्या करना होता है? टीम से भी बनाएं, खुद भी बनाएं और टीम से भी बनवाएं, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सही है ना? सही है ना? तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको और हमको काम करना होता है। और डायरेक्ट सेलिंग की पावर को हम लोग समझेंगे। BOP। ये वीडियो बनाए, टीम मीटिंग सेमिनार में हम आए, प्लान खुद करें, अपनी टीम को सिखाएं प्लान करना। लेकिन इन सभी में अगर हम BOP पे काम करेंगे, और BOP क्या है? बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट। यानी अभी क्या बताया था? हमें प्रोडक्ट सेल करना है, उसके बेनिफिट। तो हमें बताना क्या है? फायदे बताना है साहब, क्योंकि बताएंगे फायदे में और रहेंगे कायदे में। बात समझ में आई? और समझ में आने पे क्या करना होता है? तो हमें BOP करनी है, बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट। और उसके बाद में बात होती है बेनिफिट ऑफ प्लान, कि वो आपके साथ, मेरे साथ क्यों जुड़े, है ना? और जब हम उस पे काम करते हैं तो मैं आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि सक्सेसफुल इंसान के लिए, एक ब्रांड के लिए, जो मैं बताना चाहता हूं, हैबिट ऑफ ए सक्सेसफुल फॉर द ब्रांड। कि अगर आप ब्रांड बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हैबिट, आदतें बहुत मायने रखती है साहब। आदतें बहुत मायने रखती है साहब। और यही जो हैबिट्स हैं, जो ब्रांड बनने के लिए अगर हम उस पर काम करते हैं, तो ये समझिए डेली प्रोस्पेक्टिंग, डेली कन्विंस करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, प्लान के फायदे बताना, प्रोडक्ट के फायदे बताना। डेली की अगर कोई लीडर प्रोस्पेक्टिंग करता है, कोई डेली का अगर कोई प्लान करता है, एक नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक कहावत है साहब, 5 सफलता की एक ही डोज, 5 प्लान हर रोज। सफलता की एक ही डोज, 5 प्लान हर रोज। पता है 1 महीने के कितने प्लान होते हैं? 150 प्लान होते हैं साहब। और 1 साल को 1800 प्लान होते हैं। ये साली 1800 प्लान को हम जब करेंगे तो 1500 आईडी तो ऐसे ही हो जाएगी। लेकिन 5 प्लान डेली हमें करना होता है, यानी डेली प्रोस्पेक्टिंग हमें करनी है, डेली रिपोर्टिंग भी करनी होती है साहब। किसको देनी है? संजुमा जी, आपसे ज्यादा कोई रिपोर्टिंग मुझे नहीं करता है, गर्व है मुझे। लव यू सर।
डेली रिपोर्टिंग और उसकी फोटो के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में डेली रिपोर्टिंग होती है साहब। मैं इनसे पूछता नहीं हूं, लेकिन सक्सेस और एक ब्रांड के लिए जो रूल होता है वो उस पर काम कर रहे हैं साहब, वो उस पर बात कर रहे हैं। लोग फोटो डालते हुए घबराते हैं कि मैंने उसको फोटो डाल दी, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन डेली रिपोर्टिंग पे काम होती है। डेली वर्कशीट अपडेशन कि आपने हमने जो वर्कशीट बना रखी है जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी अपडेशन किसी और से करवाने की जरूरत नहीं, खुद कीजिएगा। कि हमने जो वर्कशीट बना रखी है उसमें हमारा लक्ष्य क्या था, आज 5 लोगों को प्लान देने का था, आज हमारा 10 लोगों को प्लान देने का था, उस पर अपडेशन कीजिए, उस पर लिखिए कुछ कि हम कितना कर पाए, अपडेशन हम कितना कर पाए। और यही चीज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे बिफोर स्लफिंग, सोने से पहले और जागने के बाद अगले दिन हमें क्या करना है। सोने से पहले और जागने के बाद हमें क्या करना है, और वो प्लानिंग हमारी अपनी होनी चाहिए साहब, कि कल हमें क्या करना है, कल हमें क्या कहां जाना है साहब। अगर ये चीज हम करते हैं, प्लानिंग नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग। लोग क्या करते हैं, उठने के बाद में प्लानिंग करते हैं कि आज करना क्या है भाई, सोनी सर क्या करना आज है? मैं अगर डॉक्टर रेशम सर को पूछूं उठ करके, सर क्या करना है, मैं कभी कामयाब हो जाऊंगा क्या, कभी सक्सेस मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अगर हम पहले उस पर काम करेंगे, प्लानिंग नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग, तो हम दोस्त क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे दोस्त, सक्सेस हो जाएंगे हम। और उसके बाद में हैविंग डेली वीकली मंथली टारगेट, और ये टारगेट वाला जो काम है, हमने कसौली की ट्रेनिंग सेशन में इस टारगेट पे हमने बात करी थी, है ना। एक लीडर के लिए, एक ब्रांड एम्बेसडर के लिए, अगर आपको ब्रांड बनना है तो डेली का टारगेट भी आपकी जिंदगी में सेट होना चाहिए, और वीकली भी सेट होना चाहिए, और मंथली भी आपका सेट होना चाहिए दोस्त, कि आपको कितना करना है, कितने लोगों को जोड़ना है, कितने लोगों को प्लान देना है साहब, कितने लोगों को फायदा बताना है। टारगेट होना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। जिसकी जिंदगी के अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई गोल नहीं है, उसके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है। जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई मोल नहीं है। और इससे अगली बात कहना चाहता हूं, परिवार में, समाज में उसका कोई रोल नहीं है साहब, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है उसका। हमारे बीच में टारगेट होना चाहिए, हमारी अपनी जिंदगी में हमारे पास टारगेट होना चाहिए, और इसी को लेकर के सेट क्लियर प्रायोरिटीज, कि आपके और हमारे जीवन में प्रायोरिटीज क्या है साहब, कि महत्वपूर्ण क्या हमारी जिंदगी में, उसको क्लियर करके चले हम लोग। एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ में हम अगर कामयाब काम करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, हम ब्रांड बन जाएंगे साहब। और ब्रांड बेचता नहीं है, ब्रांड 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 बिकता है साहब। जब उस माइंडसेट के साथ में हम लोग काम करेंगे, और मैं यहां पर 5 टिप्स इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ब्रांड, उस पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, उसको समझिएगा कि जो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, यू शुड हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। ये 5 बातें जो बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, कोई अपना लटका सा मुंह लेके और आपके पास कोई प्रोडक्ट के प्लान की छोड़ो को फायदे भी बताने आए, आपको समझ में आएगा क्या? मैं अगर ऐसे लेके आऊँ, सर ये बेनिफिट है, ले लो ना, कोई लेगा क्या? सर ये आपकी सारी बीमारी को ठीक कर देगा, है ना, आप चुस्त तंदुरुस्त रहोगे, सर ले लो ना, कोई लेगा क्या? लेगा क्या? लेगा क्या? नहीं लेगा ना। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइली फेस के साथ में अगर इसको कहोगे, उसको करोगे, तो आपसे हर कोई जुड़ना चाहेगा, हर कोई जुड़ना चाहेगा दोस्त। आपके